हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। पूर्णांक की समझ क्लास 7 प्रश्नावली 1.2 बीटीसी का है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है इसमें? निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथन के आगे सही का निशान लगाया था, गलत कथन के को ठीक करके लिखें। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। +2 इंटू -3 इक्वल टू -6, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 दूना 6, तो ये क्या है हमारा कथन? ये गुना का सही है। दूसरा नंबर, इसमें क्या कर रहा है? -4 इंटू +8 इक्वल टू +32, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये हमारा क्या है? गलत है। और सही क्या होगा इसमें? -32 होगा। ठीक। थर्ड क्या है इसमें? -2 इंटू -2 इक्वल टू +4, क्या है ये कथन? बिल्कुल सही है। माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। ठीक। 4 नंबर क्या कर रहा है इसमें? +3 इंटू +4 इक्वल टू -12, क्या ये कथन सही है? प्लस प्लस का माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। सही कथन सही क्या होता है यहाँ पर? 12 होता। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न है 11। इसमें क्या कहता है कि किसी हिमीकरण ठंड प्रक्रिया में कमरे के तापमान को, 1 मिनट देख लीजिए आप भी, कि किसी हिमीकरण ठंड प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सी से 5 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? ठीक है, प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान पूछा जा रहा है। तो 10 घंटे में कुल तापमान कम कितना हुआ? 5 डिग्री सी गुना 10 यानी कि 50 डिग्री सी कम हुआ। ठीक, और पहले कमरे का तापमान कितना था? 40 डिग्री सी था। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? 40 माइनस 50 डिग्री सी। ठीक, तो यानी कि -10 डिग्री सी आंसर। ठीक है, 10 घंटे के बाद उस कमरे का तापमान कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सी। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या कह रहा है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक, अगर आप नहीं प्रयत्न करते हैं तो 0। तो उसमें कहता है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? ठीक है, 3 प्रश्न है, एक प्रश्न पर देख लेते हैं हम। 12 नंबर, 12 का 1 क्या कर रहा है? मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर, तो सही उत्तर पर प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा? 4 है, तो 4 गुना 5 यानी कि 20 अंक। अब आ जाइए गलत उत्तर पर प्राप्त कुल अंक। तो गलत प्रश्न कितने हैं? 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। ठीक है, तो 6 गुना -2 कितना हो जाएगा? -12 अंक। तो कुल
प्राप्त अंक क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। 20 प्लस माइनस 12 यानी कि 20 माइनस 12 यानी कि 8 अंक जो है मोहन को मिले। ठीक है, कितना अंक मोहन को मिला, 8 अंक। अब इसी में दूसरा फिर क्या पूछ रहा है, रेशमा के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। तो रेशमा द्वारा दिए गए सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 5 सही था तो 5 गुना 5 यानी कि 20 अंक। ठीक, और रेशमा द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 5 उत्तर गलत भी है तो 5 गुना -2 यानी कि -10 अंक। तो रेशमा को प्राप्त कुल अंक क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 20 जोड़ -10 यानी कि 20 - 10 बराबर कितना अंक, 10 अंक रेशमा को मिले। ठीक, थर्ड इसमें कहता है हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किया और उनमें से 2 के उत्तर सही हैं। ठीक है, उस पहले था कि आपको अलग अलग दिया हुआ था, अब क्या करा कि टोटल 7 प्रश्न उसने हल किया उनमें से 2 के उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो हीना द्वारा दिए गए सही उत्तरों का अंक कितना है, 2 उत्तर सही है यानी कि 2 गुना 5 यानी कि 10 अंक। और हीना द्वारा दिए गए गलत उत्तरों का अंक कितना हो जाएगा, 7 में से 2 सही है तो 5 प्रश्न गलत है तो 5 गुना -2 यानी कि -10 अंक। तो हीना को प्राप्त कुल अंक क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 प्लस -10 0 अंक मिले। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव मार्किंग होती है परीक्षाओं में भी। आप कहेंगे कि अरे हमने तो इतना किया और नंबर इतने आ गए। ठीक है, कहीं कोई इसमें डाउट हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस एलिमेंट्री क्लासेज चैनल पर आपको 6, 7, 8 की मैथ की वीडियोज़ भारतीय भवन BTC की आती रहती है। और आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हमारा प्रयास होगा कि आपको उसका सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन दिया जाए। थैंक यू।